बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नूर फातिमा माजिद और मैं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेंटोर होंगी। इस बैच में मैं आपको टीच करूँगी। मेरा पिछले 4 साल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग में तजुर्बा है और इसके अलावा मैं मल्टीपल एकेडमीज़ के साथ ऑनलाइन टीचिंग भी कर रही हूँ। यहाँ पे आप मेरे पास जो पढ़ेंगे वो है बेटा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस बैच में आपको एक नई मिलने जा रही है, या आप फर्स्ट टाइम, बल्कि अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, AI वेबसाइट्स। यानी कि जो हमारे पास डे बाय डे हम देखते हैं, जिस तरह चैट GPT का आपको पता होगा, माशाल्लाह सभी बच्चों को पता होगा, इस तरह की आपके पास जो मज़ीद वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूज़ होती हैं, हम उनके बारे में भी इस बैच में देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले वेलकम बेटा आप सभी को इस बैच में। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ कि हमारा कोर्स आउटलाइन क्या होगा, हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट ही डिज़ाइन से हो रहा है। तो डिज़ाइन हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होते हैं आपके पास डिजिटल डिज़ाइन और दूसरा आपके पास होते हैं प्रिंट डिज़ाइन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखने के लिए हम चले जाते हैं गूगल पे और यहाँ पे मैं राइट करती हूँ डिजिटल डिज़ाइन। डिजिटल डिज़ाइन में बेटा इन शॉर्ट हर वो डिज़ाइन आ जाता है जो आप अपनी टेलीविज़न की, मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कोई सोशल मीडिया का डिज़ाइन देखते हैं, आपने फेसबुक पे कोई ऐड देखी, आपने यूट्यूब पर कोई थंबनेल देखा, आपने मोबाइल पर कोई पिक्चर एडिटिंग देखी, तो हर वो चीज़ जो आप मोबाइल पे देखते हैं या स्क्रीन पर देखते हैं वो आपकी इंक्लूड होती है हमारे पास डिजिटल डिज़ाइन में, जिसमें है आपके पास फ़ोटो एडिटिंग सीखेंगे, हम सोशल मीडिया डिज़ाइन सीखेंगे, यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखेंगे और लोगो डिज़ाइन सीखेंगे, टी शर्ट डिज़ाइंस, मॉकअप, ब्रांडिंग एंड सो ऑन। देन बच्चे सेकंड है प्रिंट डिज़ाइन। प्रिंट डिज़ाइन में हमारे पास ऐसे डिज़ाइंस आ जाते हैं जिनको आप प्रिंट फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास फ्लायर्स हैं। अक्सर आपको घरों के बाहर इश्तिहार गिरे हुए मिले होंगे। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पम्फलेट, या हम अपनी ग्राफिक लैंग्वेज में उसको फ्लायर भी बोलते हैं। उसके बाद आपके ब्रोशर्स हैं, आपके पास पोस्टर्स होते हैं, आपके बुक कवर्स होते हैं, आपके कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स होते हैं आपके पास, या कोई भी डिज़ाइन जो आप किसी प्रोडक्ट पर बना हुआ देखते हैं। इवन आप अगर सुबह सुबह टूथब्रश यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बना हुआ होता है, उसके ऊपर भी उसके ब्रांड का नेम, उसके ब्रांड का लोगो, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हर चीज़ जो है वो डिज़ाइंड वे में होती है। तो इस बैच में हम डिजिटल डिज़ाइन भी देखेंगे और प्रिंट डिज़ाइन भी ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इनको बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट आपका सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग होती क्या है, अगर मैं इसको मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताऊं आपको, तो फ्रीलांसिंग का मतलब है ऑनलाइन किसी भी चीज़ को या किसी भी सर्विस को सेल करना। अब देखिए, आपने पिक्चर एडिटिंग सीख ली, आपने डिज़ाइन बनाना सीख लिए, आप अपने लिए कितने डिज़ाइंस बना लेंगे? 1, 2, 10, 20। ठीक है, इनफ। आप अपने लिए तो ये सारा कुछ नहीं सीख रहे, बल्कि आप दूसरों को भी बना के देंगे। अब आपने क्लाइंट कहाँ से लेना है, कौन सी वेबसाइट पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने कौन कौन सी जो है वेबसाइट्स को यूज़ करना है, उन पे काम किस तरह से करना है, उनका प्रोसीजर क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये जो सारा डाटा होगा ये हम देखेंगे फ्रीलांसिंग में। अभी मैं जस्ट आपको इंट्रो दे रही हूँ कि हमारा जो आउटलाइन है कोर्स का वो क्या है। ये एक एक पॉइंट को हम इंशाल्लाह
इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। ओके, फ्रीलांसिंग में बेटा आपके पास ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म का हरगिज ये सीन नहीं होता कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें और फिर आप इतने बंदे जोड़ें, ठीक है, जो आजकल एक बहुत ही पाकिस्तान में ट्रेंड चला हुआ है ब्लॉकचेन के नेम से। तो इस तरह का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं होता। जस्ट आपके पास क्लाइंट आता है, आपको काम देता है, आप उसको जो है अपना जो आपने स्किल सीखी होगी डिजाइनिंग की, आप उसको काम करके देंगे। लेट्स सपोज आप उसको पिक्चर एडिट कर देंगे, आप उसको कोई फ्लायर डिजाइन कर देंगे, आप उसको फेसबुक के लिए कोई एड बनाकर दे देंगे, तो वो उसके इवज आपको जो है वो पे करेगा। तो ये इंतहाई सिंपल आपका काम होता है। इसमें बेटा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट फाइवर, अपवर्क। फ्रीलांसर हैं और आपको फाइवर अपवर्क का नहीं पता, तो इट्स मीन कि आप फ्रीलांसर नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होने वाली हैं हम इनको कंप्लीट देखेंगे। ना सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल में आप सबकी बनवाऊंगी, बल्कि खुद उसको ओवरव्यू भी करूंगी और कंप्लीट आपको गाइड करूंगी। गिग्स अपलोड कैसे करते हैं, क्लाइंट किस तरह से लाते हैं, क्लाइंट से आपने बात किस तरह से करनी है, और सारा प्रोसीजर हमारा क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गुरु, freelancer.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनका मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन आपने मेहनत उस पर खुद करनी होगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप फाइवर अपवर्क पे काम कर लेते हैं तो समझें कि आप प्रोफेशनल हैं, आप कहीं पर भी काम करने के काबिल हैं। तो इन सब का मज़ीद मैं आपको जो है 10 से 15 वेबसाइट्स जो हैं वो और भी बताऊंगी। अगर आप कहेंगे, अगर आपको किसी की समझ नहीं आएगी तो हम उसको थोड़ा डिटेल में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके जी, अब हमने देख लिया, हमने डिज़ाइन बनाने हैं, उसको हमने सेल करना है, लेकिन बनाने कैसे हैं ये भी तो क्वेश्चन है ना। सिर्फ हमने अलादीन के चिराग की तरह नहीं, अलादीन का चिराग नहीं था, वो अंडे वाली जो स्टोरी थी, सिर्फ हमने जो है वो मुर्गी से अंडे ही नहीं बनाए जाने, बल्कि हमारे पास मुर्गी होना भी ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है बेटा, वो है एडोब फोटोशॉप और दूसरा है एडोब इलस्ट्रेटर। दोनों सेम कंपनी है, आप इसको एडोब या एडोबी भी बोल सकते हैं। दोनों की पेरेंट कंपनी सेम है। दो सॉफ्टवेयर हम इस कोर्स में सीखेंगे। पहला है फोटोशॉप, नाम से ही पता चल रहा है फोटो, ना सिर्फ फोटो एडिटिंग होगी इसमें, बल्कि डिजाइन्स को भी हम क्रिएट करेंगे। और दूसरा है एडोब इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर हमारे पास इलस्ट्रेशन से निकला है। इलस्ट्रेटर में हम लोगो बनाएंगे, पिक्चर्स बनाना सीखेंगे। इसके अलावा इन दोनों के टूल्स होते हैं, फोटोशॉप के भी और इलस्ट्रेटर के भी। बेसिक से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हीरो की तरफ जाएंगे। आपको जीरो से हम हीरो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद फाइवर अपवर्क का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पहले हम फाइवर पे काम करेंगे, फिर हम थोड़ा जब प्रोफेशनल हो जाएंगे अपवर्क की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल क्या है, ये हम इंशाल्लाह अपने थोड़े ज़्यादा बड़े लेक्चर्स में देखेंगे। ओके जी, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम अगर ग्राफिक सीख लेते हैं, बेसिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, तो इसका स्कोप क्या है या इसकी कोई फील्ड है स्पेसिफिक, हमें इसका फ़ायदा मज़ीद क्या होगा। ये तो हमने देख लिया, हम इससे फ्रीलांसिंग करेंगे, लेकिन इसके बाद भी तो इसका कोई फ़ायदा हो। तो जी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अब आपको फ़ायदे बताती हूँ ग्राफिक्स की जो फर्दर हमारे पास फील्ड हैं। मुख्तसर अल्फाज में, आप अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं या एज अ प्रोफेशनल लेकर जाना चाहते हैं, तो आप आगे भी जो है फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस तरह कह लें कि आपने 6th-7th में सिंपल एक बुक पढ़ी थी साइंस, 9th-10th में जाके आपने उसकी 3 किताबें पढ़ी, बायो अलहदा पढ़ी, फिजिक्स अलहदा पढ़ी, केमिस्ट्री अलहदा पढ़ी। देन जब आप BS लेवल में गए तो आपने केमिस्ट्री की ही इतनी टाइप की बुक्स पढ़ी, फर्दर फिजिक्स को आपने पढ़ा। इसी तरह अब ये ग्राफिक की फर्दर आपके पास कुछ फील्ड है।
पहली है बेटा NFT। शायद आप में से पहले किसी ने NFT के बारे में सुना हो। NFT बेटा अगर हम इसको 2022 की द बेस्ट पेड या बेस्ट सेलिंग फील्ड कहें तो शायद गलत नहीं होगा। एक NFT की जो प्राइस थी वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स क्या मिलियन ऑफ डॉलर्स पर भी गई है। तो इस कदर स्कोप रहा है NFT का। क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, सारा हम इंशाल्लाह देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको उसका जरूर दूंगी। देन है UI UX डिजाइन। UI UX बोलते हैं बेटा आपके जो मोबाइल की एप्लीकेशंस होती हैं, आप जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप जो मोबाइल पे फेसबुक यूज करते हैं, उसमें भी हर चीज आपको वेल डिजाइन मिलती है। हर आइकन अलहदा अलहदा अपना मतलब बयान कर रहा होता है, अलहदा अलहदा काम कर रहा होता है। तो ये वाला जो सारा डिजाइन होता है ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद है वेबसाइट डिजाइन। आप गूगल यूज करते हैं, एक वेबसाइट है, गूगल पे आपको प्रॉपर गूगल का लोगो नजर आता है, सर्च बार नजर आता है, डिटेल का ऑप्शन नजर आता है, हर एक चीज एक सीक्वेंस के साथ डिजाइंड होती है। तो ये होती है वेबसाइट डिजाइनिंग। उसके बाद है बेटा पैकेजिंग डिजाइनिंग। पैकेजिंग डिजाइनिंग में हर वो चीज आ जाती है जो आप अपनी आम रूटीन में न जाने कितनी मर्तबा यूज करते हैं। इवन अगर आप लेस, ठीक है, या कोई भी पापड़ खा रहे हैं तो उसका भी पैकेट जो होता है वो डिजाइन होता है। या कहावत कही जाती है कि जो दिखता है वही बिकता है। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत अच्छा सा उसका रैपर लगा हुआ है और बहुत प्यारी डिजाइनिंग हुई है, ऊपर एक प्यारा सा टैग लगा हुआ है, बहुत उसका खूबसूरत कलर है और ऊपर बहुत ही उसके जो है ना खूबसूरत से फ्लेवर्स दिए हुए हैं, वेल डिजाइंड है। दूसरी तरफ आपको सिर्फ एक सिंपल सा बेरुखा सा एक आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है कि आप दोनों में से चूज करें, तो डेफिनेटली आप उसको ही प्रेफर करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ होगा। आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, लेकिन जो पैकेजिंग होती है वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है अगले बंदे को अट्रैक्ट करने में, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में। तो पैकेजिंग डिजाइन में आपकी हर डिजाइनिंग इंक्लूड हो जाती है। उसमें आप अपने डेली लाइफ में यूज होने वाला कोई भी प्रोडक्ट ले लें। इवन अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप घर में जो मसाला जात इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी एक खूबसूरत सा उन्होंने लेबल दिया होता है और फ्लेवर वाइज पिक्चर लगाई होती है। कहीं पे फिश की होती है, कहीं पे चिकन की, अंदर उसके चाहे फिश हो ना हो, चिकन हो ना हो, लेकिन उन्होंने जो पैकेजिंग होती है वो उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होती कि वो आपको अट्रैक्ट करें। ओके, एंड नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिजाइन। इंतहाई सिंपल मिसाल, फेसबुक आप यूज करते होंगे, वहां पे आपने देखा होगा आपको नित नए इश्तिहार मिलते हैं किसी प्रोडक्ट के, किसी सूट की सेल लगी हुई है तो आपको फेसबुक बता रहा होता है कि आप यहाँ से जाके खरीद सकते हैं। आपके पास दराज पे कोई प्रोडक्ट आता है, फेसबुक पे आपको उसकी एड नजर आ रही होती है। इवन आपने शायद कोर्स का भी, जो ये वाला कोर्स है, फेसबुक पेज पे अगर आपने देखा हो तो वहां पे भी मार्केटिंग हो रही होती है। तो ये वाली जो सारी डिजाइनिंग है ये भी इसमें इंक्लूड होती है। और नेक्स्ट, इट्स एन एंडलेस फील्ड। हाउ, किस तरह हम कह सकते हैं कि ग्राफिक जो है वो कभी खत्म ना होने वाली फील्ड है। तो इसकी मिसाल बेटा कुछ इस तरह से है, हमने ग्राफिक में पढ़ा लोगो। जब भी कोई नया ब्रांड आता है, कोई नया स्कूल आता है, कोई नई प्रोडक्ट आती है, कुछ भी नई चीज आती है मार्केट में, उसका सबसे पहले आता है लोगो। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक स्कूल ही है, पहले उसका लोगो आया, फिर उसके बाद उन्होंने पम्पलेट बनवाए, वो भी डिजाइनर ने डिजाइन किए। उसके बाद उन्होंने स्कूल में फ्लेक्सेस बनवा के लगाई जो कि डिजाइनर ने डिजाइन की। उसके बाद स्कूल की बुक्स प्रिंट हुई, वो भी डिजाइन हुई। नोटबुक्स अब तो स्कूल्स की, वो भी स्कूल का लोगो होता है और स्कूल की डिटेल्स होती हैं उस पर, वो भी एक अलहदा से डिजाइन करवाई जाती हैं। इसी तरह फर्दर इवन यूनिफॉर्म पे भी लोगो लगा हुआ होता है स्कूल का।
अब तो इस तरह की पेंसिल्स भी आ गई हैं जिसपे कंपनी का नेम और मोनोग्राम जो है वो लिखा हुआ होता है। तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, रोज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू कंपनीज, स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, हर चीज़ जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिज़ाइनर्स को ही होता है, क्योंकि इन्होंने उसका लोगो, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें अपना एक बहुत अहम किरदार अदा करना होता है। तो अब शायद आपको इन थोड़े से पॉइंट से अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके लिए अगर आप ग्राफिक को चूज़ कर रहे हैं तो वो किस कदर अहमियत की हामिल है। तो आपने हरगिज़ इसको इजी समझते हुए नहीं करना, बल्कि ये समझते हुए कि एक बहुत ही अहम फील्ड है, देन आपने इसको स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलहदा से बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जिस तरह बजाते खुद ग्राफिक एक अलहदा टॉपिक है उसी तरह, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाऊंगी कि आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर खुद को कैसे मार्केट करना है सोशल मीडिया प्लेसेस पर। अब आपने फोटोशॉप सीख लिया, इलस्ट्रेटर सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन गए और आप घर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा, बाहर दरवाज़ा खटखटाएगा और कहेगा कि मेरा ये डिज़ाइन बना दें प्लीज़। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पर और मज़ीद जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, आपको वहाँ जाकर बताना होगा कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अगर किसी को डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई काम करवाना है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो खुद को किस तरह आपने इन प्लेसेस पे करना है शो, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जो है दोनों सॉफ्टवेयर लैपटॉप में इंस्टॉल होंगे, मैं आपको बता दूं। मोबाइल में बेटा इनका फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन ऑफिशियली अभी नहीं है। अगर आपको मोबाइल पे मिलेंगी तो वो ठीक नहीं होंगी या वो इस लेवल की नहीं होंगी। तो काम हमारा जो है वो लैपटॉप पर ही होगा। लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फ़ोटोशॉप को डाउनलोड किस तरह से करना है, फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करना है, सारा प्रोसीजर A to Z इंशाल्लाह मैं आपको खुद गाइड करूँगी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और लैपटॉप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं होती है। आपका अगर सिंपल 4 GB रैम है आपके पास और ग्राफिक कार्ड नहीं भी है, लेकिन थोड़ी स्पीड अच्छी है, जनरेशन थोड़ी सी भी अगर अच्छी है, तो उसमें आपका जो है वो फ़ोटोशॉप चल जाएगा। अगर कोई बच्चा खुद से ट्राई करना चाहता है एक दफ़ा कि वो ट्राई करे कि इंस्टॉल कैसे होना है, तो 2017 वर्जन बेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं होगा तो डेफिनेटली मैंने तो करवाना ही है आपको। ओके जी, अब हमने ग्राफिक के बारे में देख लिया, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग पे भी आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में फाइवर का नाम लिया था, तो फाइवर पे हमारे पास प्रोफाइल इमेज कैसी होनी चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गिग इमेज, पोर्टफोलियो, सारी चीज़ें जो अभी आपको लग रही होंगी पता नहीं ये कैसे थोड़े अजीब से नाम आ गए हैं, परेशान हरगिज़ नहीं होना। इंशाल्लाह हम ईच एंड एवरीथिंग को ना सिर्फ इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके ओके जी, अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप अपने नेक्स्ट जो आपका लाइव सेशन होगा अपकमिंग, आपकी फर्स्ट क्लास जो होगी, उसमें बेटा रेडी रहिएगा अपनी क्वेश्चनिंग के साथ, अपने ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आइएगा। उसमें मैं आपके इंशाल्लाह सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी और फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।